अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल मैं इंग्लिश एक वीलॉग किया सी, फिर पहले उर्दू च करी लिया है। ये मेरा तीसरा वीलॉग है वैसे फेस दे नाल ही। मैं सोचा कि पंजाब दे विच क्यों ना किया जाए, जिहड़ी साडी पंजाबी है वो माँ बोली ज़बान है और इसनूं पंजाब, पाकिस्तान, इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा बल्कि पूरी दुनिया दे विच ना एक बड़ी बेहतरीन ज़बान है, बड़ी मिठी ज़बान है और इहदा एक अपना जिहड़ा ना रंग है, इहदा अपना एक ढंग है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यों ना थोड़ी जी गल की जाए ताकि मेरे पंजाबी भरावां नूं साडे सोच साडे ख्याल का पता लगे। ये भी एक फितरत दे रंग ने, ये जुबानां भी फितरती ने, फितरी ने, कुदरती ने, तो ये गल्लां भी बहुत खूबसूरत होंदियां ने। पंजाबी जुबान समझण वाले जिहड़े ने ना वो बहुत ही समझदार लोग ने। बहुत सारिया कम्यूनिटीज़ ने, मुआशरे ने, इंटरनेशनल लेवल पर जिथे जिथे भी लोग पंजाबी रहिंदे ने या उर्दू बोलते हैं वो पंजाबी समझते हैं। पंजाबी एक मिठी और बहुत प्यारी जुबान है। यह तो होगी पंजाबी की गल। ये तो पंजाबियों वास्ते सारे पंजाबियों नूं मेरे तरफों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सारे दोस्तों नूं। उस तो इलावा हुण आउने आ कि एक पंजाबी के मुख्तलिफ शोरा गुजरे ने, जिहदे विच बाबा बुल्ले शाह भी जिहड़े पुराने दौर के ने। उस तो इलावा भी बहुत सारे नाम ने, गिणीए तो फिर जिहड़ा ना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हुण मैं गल करना चाहना वा पंजाबी के जिहड़े ने सूफी बजुर्ग, नामवर शायर और फिलासफर, पंजाबी फिलासफर मैं उन्होंने कहना, ये ने जनाब भी वारिस शाह साहब, सैयद वारिस शाह साहब जंडियाला शेर खान के नाल तलक रखते हैं। उत्थे ही पैदा होए, उत्थे ही उन्होंने मज़ार है। किस दिन थानू उन्होंने मज़ार से भी लियावांगे, ले जावांगे। शेखपुरे जिला दे विच जंडियाला शेर खान है, उत्थे दे रैशी ने। इस वक्त भी उत्थे उन्हों का आखिरी क्यामगाह है, मकबरा है, मज़ार है। तो दोस्तों वारिस शाह साहब ने एक ना बहुत नायाब जी एक अनमोल किताब लिखी है, एक किस्से की शक्ल दे हीर वारिस शाह। हीर और रांझे के किस्से नूं उन्होंने बयान किया है। कुछ लोग ये बारे कहते हैं कि एक क्यास है। वारिस शाह साहब ने इनू एक अपनी गल करने वास्ते एक ना इस किस्से का लवादा ओढ़िया है हीर रांझा की शक्ल दे विच, और उहदे विच उन्होंने किया है एक जरा ना एक फर्जी कहानी। कुछ लोग कहते हैं जबकि मज़ार भी है जंग दे विच, पंजाब पाकिस्तान जंग दे विच, और बहुत पुराना है, बहुत पुराने दौर की ये गल है। इस किस्से ने बहुत सारे शायरां ने अपनी ज़ुबान ही लिखा, लेकिन जो रंग, जो ढंग, जो असलूब वारिस शाह साहब ने दिता है ना, वो कोई भी नहीं दे सकिया। एक तो वारिस शाह साहब ने बहुत अच्छी शायरी की है, बहुत प्यारी शायरी की है, और असल गल जी है ना कि उन्होंने अपनी शायरी दे विच इस हीर रांझे के किस्से दे विच उन्होंने एक फलसफा बयान किया है। ये एक फलसफा है पंजाबी जुबान के जोड़े पहले फिलासफर ने, मैं समझना कि वो वारिस शाह साहब ने। वो किस तरह कि उन्होंने मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ दौर मुख्तलिफ कौमां, ज़ातां, मुख्तलिफ इलाकियां, मुख्तलिफ माहौल, हर चीज़ के बारे इस तरह गल की, एक फलसफा बयान किया और नाल ही पेशीन गोई की, और उन्होंने कई पेशीन गोइयाँ जिहड़ियां ना सच साबित हुई ने। तो उन्होंने इस किस्से दे विच ही इस किस्से नूं बयान करदे इस रंग ते ढंग ते सलूक नाल कीता है कि वो शायरी दी शायरी, किस्से दा किस्सा, और बल्कि वो हकीकत जापदी है। इस तरह उन्होंने जिहड़ा फलसफा बयान किया ना वो बहुत गहराई नाल है। इनू वारिस शाह नूं, हीर वारिस शाह नूं पढ़ने वास्ते बहुत टाइम चाहिए, यानी बार बार तुसी पढ़ोगे, बार बार इस बुक नूं पढ़ोगे, फिर जाके थानू इहदी असल समझ आएगी कि है कि। लिहाजा मैं समझना कि वारिस शाह साहब पंजाबी दे ना फिलासफर ने। पंजाबी जुबान दे विच उन्होंने फलसफे नूं बयान किया है और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने हर गल सच साबित हुई है। और उन्होंने बड़ा बेहतरीन जिहड़ा ना किस्सा बयान किया ही रांझे की शक्ल दे विच, चाहे वह किस्सा है, चाहे वह फर्जी है, चाहे वह हकीकत है, लेकिन असल गल नूं वेख्या जाए तो ये चीज़ जापदी है या ये समझ आउंदी है कि वो एक फलसफा है। पंजाबी ज़ुबान दे विच हीर रांझे का जिहड़ा किस्सा है या कहानी है या किताब है, वो एक फलसफा है। और वारिस शाह नूं असीं सलाम पेश करने कि उन्होंने ये फलसफा पेश किया इस पंजाबी ज़ुबान में। ये पंजाबियों वास्ते बड़ा वड्डा एजाज़ है। बहुत सारे होर भी शायर ने, उन्होंने भी बहुत अच्छी किताबां लिखी ने, अच्छी शायरियाँ लिखियां ने और गुफ्तगू की है। शायरी असल दे विच एक गुफ्तगू का नाम है कि दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अपने एक लय ਦੇ ਵਿੱਚ, एक धुन ਦੇ ਵਿੱਚ, एक अंदाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ गल की जाती है। तो इस गल दे नाल ही मैं सोचा है कि अपने चैनल पर डिस्कवरी दे
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤਬੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।